आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जो फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। आप सब ने कल परमेश्वर के वचन को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने इस वचन को शेयर किया उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमने देखा था कि इज़रा जब खुदा के सामने अपने आप को नम्र करता है, खुदा के सामने जब वो अपने मन को प्रभु की ओर लगाता है, विधियों पर लगाता है, वचन की ओर अपने मन को लगाता है, तब परमेश्वर वहाँ पर अपनी जागृति को भेजा और लोग स्तुति आराधना करने लगे। लोग वहाँ पर उपवास प्रार्थना करने लगे। मंदिर में परमेश्वर की सेवा शुरू हो गई, वहाँ पर परमेश्वर का काम शुरू हो गया और परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर वहाँ पर उभारने लगा कि विषय विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। 8 का 23 वचन मैंने पढ़ा कि वो खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर उनके साथ रहा। और हमने देखा था, वहाँ पे छोड़ा था कि जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों और स्त्रियों कि एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। उस बोकिम में लोग रो रहे थे। यहाँ पर भी जब खुदा का दास प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने जब आता है और अपने मन को खुदा की ओर लगाता, मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन के सामने, इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है। अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी प्रजा के लिए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और कैसे दुआ कर रहा है? रोते हुए प्रार्थना कर रहा है। बाइबल का वचन कहता है रोता हुआ प्रार्थना और पाप अंगीकार कर रहा था। किसका पाप अंगीकार? प्रजा के लोगों के पाप का अंगीकार कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वहां पर बहुत सारे गलत कामों को किया था। उन्होंने परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोगों के साथ में नहीं, परंतु सांसारिक लोगों के साथ में संगति करना, उनके साथ में जुड़ के रहना, उनसे जो दुनिया के लोग थे उनके साथ में शादी ब्याह, अन्य जाति स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया। बाइबल का वचन कहता है उन्होंने पाप किया और यहाँ पर अंगीकार इज़रा कर रहा है। और इज़रा दुआ कर रहा है कि खुदा तो अपने लोगों पर दया कर। इज़रा यहाँ पर परमेश्वर के मंदिर के सामने रोता हुआ प्रार्थना कर रहा है। क्या आज हम जब खुदा के भवन में जाते हैं, खुदा के मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, संगति में जाते हैं या अपने घर में खुदा के सामने पवित्र हुजूरी में आते हैं, क्या हम खुदा के सम्मुख जब जाते हैं, क्या हमारा आंसू निकलते हैं? क्या हम रो कर प्रार्थना करते हैं? क्या जब रो के प्रार्थना करोगे तो बेदारी आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर इज़रा अकेला रो रहा है, परंतु तब क्या हुआ मेरे प्रियो? एक बड़ी बेदारी आ गई, वहां पर एक बड़ी जागृति आ गई मेरे प्रियो। वहां पर लोग मन फिराने लगे, लोग, बड़ी भीड़, बड़ी मंडली वहां पर इकट्ठी हो गई। और बाइबल का वचन कहता है तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की एक बड़ी मंडली उसके सामने इकट्ठी हुई। बाइबल का वचन कहता है जब यहाँ पर इज़रा खुदा के सामने रोता है, दुआ करता है, तब वहां पर इजराइलों लोगों की, पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों की एक बड़ा झुंड, एक बड़ी मंडली वहां पर खड़ी हो गई। परमेश्वर भी आज ऐसे भीड़ को खुदा देना चाहता है जो खुदा के सामने रोए। और वो मंडली इकट्ठी होकर सिर्फ वहां पे दुआ नहीं की। बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर तो इज़रा सिर्फ रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परंतु बाइबल का वचन कहता है जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। लोग यहाँ पर बिलक बिलक कर रो रहे थे खुदा के सामने। खुदा के सामने वो बिलक बिलक कर रो रहे थे, परमेश्वर के सामने वो रो रहे थे। खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने रो रहे थे। सारे लोग मन फिरा रहे थे, सारे लोग पश्चाताप कर रहे थे, सारे लोग परमेश्वर के पवित्र हुजूरी में वे लोग आए
और बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो, तब इलियल का पुत्र सकन्या जो एलाम के वंश में का था इजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह करके अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया है, परंतु इस दशा में मैं भी इजराइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की संपत्ति और अपने परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर थर थराने वाली की सम्मति के अनुसार ऐसी सब अशुद्धता को, ऐसी सब बुरी बातों को हम दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम करें, वचन के अनुसार हम काम करें। लोगों के अंदर पश्चाताप उत्पन्न हो गया, लोग पश्चाताप करने लगे, लोग बिलक बिलक कर रोने लगे, लोग खुदा के सामने रोने लगे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के सामने आए तो हम अपने आंसुओं को बहाएं, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए खुदा से मांगे कि खुदा तो हमारे लोगों पे भी दया कर खुदा। और परमेश्वर बेटा तेरे पास वो लोग आए, हर घुटना टेके, हर जबान अंगीकार करे खुदा कि यीशु तू ही प्रभु है। तेरे सामने लोग आए परमेश्वर, और वो तेरे सामने आकर परमेश्वर पिता तेरे वचन के अनुसार वो जीवन जिए, जो गलत काम के थे वो दूर हो परमेश्वर, और तेरी योजना के अनुसार काम करे। 4 वचन, तू उठ क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। इसलिए उठ जाओ, उठ खड़े हो जाओ और हियाव बांधकर खुदा के सामने बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तुम्हारी दुआओं को सुन लिया है प्रभु। इसलिए उठ जाओ, उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि आप बाइबल के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पियों की पत्री में देखोगे तो बाइबल का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग उठ, मुर्दे में से उठ जा, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब तू उठ जा खुदा के लिए, अब तुझे काम करना है, हियाव बांधकर तुझे प्रभु का काम करना, हियाव बांधकर तुझे खुदा की सेवा करना है, हियाव बांधकर परमेश्वर के लिए तुझे बड़े बड़े काम करना है। इसलिए तू आज तू उठ जा प्रभु के लिए, क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय 1 वचन कहता, बाइबल का वचन, उठ हो प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज खुदा तुझ पर अपने अनुग्रह को ढेला है, अपनी आशीषों को ढेला है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरी बहन, आज ही तू खुदा में लीन हो जा, आज तू उठ जा खुदा के लिए, आज तू अपने आप को तैयार कर ले प्रभु के लिए, आज अपने पिता के लिए अपने आप को तैयार कर ले। उठ जा, उठ, इसलिए आज तू उठ। आज तूने खुदा के सामने रोया है, खुदा ने तेरी प्रार्थना को सुना है। आज तूने खुदा के सामने बिलक बिलक कर रोया है, आज परमेश्वर तेरे लिए उत्तम योजना को बनाया है। अन्ना खुदा के भवन में आके रोने लगी, और परमेश्वर का दास वहां पे एली कहता है, एली वहां पर कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, परंतु उसने कहा मैं तो एक दुखियारी हूं, मैं तो एक दुखियारी हूं, अपने खुदा के सामने अपने मन की बात कर रही हूं। और वही एली कहता है, जा खुदा ने तेरी प्रार्थना सुन ली, उठ के जा। और बाइबल का वचन कहता है वो उठ कर वहां से चली गई और उसके बाद में कभी उदास नहीं रही। परमेश्वर का वचन हमारे पास में आ गया, प्रॉमिस वचन आ गया, परमेश्वर ने हमें उठकर खड़ा कर दिया है, और उसके बाद में फिर भी हम रो रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने तुझे खड़ा किया है, प्रभु ने उसके काम के लिए तुझे खड़ा किया है। इसलिए उठ जा, उठ जा खुदा के लिए। तू परमेश्वर तुझे खड़ा कर रहा है। मत डर तू, मत घबरा तू, मत व्याकुल हो तू, मत चिंतित हो तू, मत परेशान हो तू, मत तू डर। खुदा तेरे साथ है, तेरे जीवन में वो बड़े बड़े कामों को करेगा, तेरे घर में बड़े बड़े कामों को करेगा, वो परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। इसलिए तू उड़ जा, क्योंकि यह काम तेरा ही है और तेरा परमेश्वर तुझ में होके वो काम करेगा। 5 वचन, तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजराइल के प्रधानों और को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने ऐसे ही शपथ खाए। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्यासीब के पुत्र योहानान की को कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल कर आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। अभी भी शोक करता रहा कि खुदा ये तेरे लोग तुझसे विश्वासघात किया है, तुझसे विश्वासघात किया है। तब उन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है 9 वचन,
तब बाइबल का वचन कहता है, तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के लिए भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौकों में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब इन्होंने बिलक बिलक कर रोया, परमेश्वर ने उनके मन को खोला, और बाइबल का वचन कहता है, यरूशलेम के भवन के चौकों में उस विषय के कारण भारी वर्षा के मारे कांपते हुए वो बैठे रहे। वो खुदा के सामने बैठे रहे, परमेश्वर के सामने बैठे रहो। उठो और खुदा के काम को करो, और जब खुदा तुझे उस नई आशीषों को देना चाहता है, तो खुदा के सामने ठहरे रहो। परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता। बोंकिम में दुआ सुनने वाले खुदा इजरा परमेश्वर पिता आपके सामने, आपके भवन में वो रोता हुआ प्रार्थना करता रहा। तब परमेश्वर पिता, कहीं परमेश्वर इजराइल के पुरुष और स्त्रियाँ और बच्चे सभी परमेश्वर पिता तेरे भवन में आए, और वो बिलक बिलक कर रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। खुदा आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर पिता उन्हें खड़ा किया। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आज मैं दुआ को तो इस समय में बहुत से लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ऐसी परेशानी, आप उन्हें उठ खड़ा करें प्रभु जी। जो बीमारी में है प्रभु जी, वो बीमारी की सैया से उठ जाए पिता। जो बंधन में पिता, यीशु के नाम से उस बंधन से छूट जाए पिता। परमेश्वर पिता, आप हर एक की प्रार्थना को सुन के उत्तर दे प्रभु जी। सारे बंधन टूटे खुदा, कलीसिया में जागृति आए पिता, घरों में जागृति आए परमेश्वर पिता, और लोग खुदा तेरे सामने ठहरे रहे और तेरे वचन की ओर ताकते रहे परमेश्वर पिता। यहोवा परमेश्वर पिता, तू आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से, आमीन।